नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग फंजाई के बारे में पढ़ रहे थे। फंजाई की डिटेल हमने पढ़ी। किंगडम फंजाई के क्या कैरेक्टर हैं, किस टाइप के होते हैं। आज हम फंजाई के अंतर्गत राइजोपस की लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, ये राइजोपस जो है वो फंजाई है, एक सेप्रोफाइट है। ये सेप्रोफाइटिक फंजाई। सेप्रोफाइट्स मतलब जो सड़े गले डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे सरवाइव करते हैं या ग्रोथ करते हैं, वो हमारे सेप्रोफाइट होते हैं या सेप्रोफाइटिक फंजाई होते हैं। दोस्तों, फंजाई को कुछ लोग फंगी भी बोलते हैं, फंगाई भी बोलते हैं, और आप फंजाई पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फंजाई का क्लासिफिकेशन देखते हैं। दोस्तों, शुरुआत फंजाई की हम क्लासिफिकेशन से करते हैं। फंजाई राइजोपस का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। राइजोपस का किंगडम है फंजाई, डिवीज़न है माइकोटा, सब डिवीज़न है यूमाइसिटीज़, फाइकोमाइसिटीज़, क्लास है हमारा जाइगोमाइसिटीज़, और ये हमारा म्यूकरेल्स। यहाँ पे म्यूकरेल्स इसका ऑर्डर है, म्यूकरेल्स, और जेनस इसका क्या है, राइजोपस। तो दोस्तों, ये देखिए, ये पूरी लाइफ साइकिल है, किसकी है, राइजोपस की। इसमें हम देखेंगे कि राइजोपस किस तरह से अपनी ग्रोथ करता है और इसमें किस तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो These are saprophytic fungi growing on dead organic materials। ये जो हमारे फंजाई हैं, यानी कि जो हमारा राइजोपस है, वो किस पे ग्रो करता है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे। राइजोपस निग्रिकेंस कैन easily be cultured by placing a moistened पीस ऑफ ब्रेड इन पेट्री डिश। जो हमारा राइजोपस है, ये कहाँ पे कल्चर्ड होता है, कहाँ पे कल्चर होता है, ये जो मॉइस्ट प्लेस होता है। जैसे हमारा ब्रेड है, ब्रेड जो आपने देखा होगा, जो हम घरों में ब्रेड इस्तेमाल करते हैं, उनमें अगर ये ब्रेड बहुत दिनों तक रखी रह जाती है तो उनमें ब्लैक डॉट्स दिखने लगते हैं हमें। जो ब्रेड पे ब्लैक डॉट्स होते हैं तो लोग कहते हैं कि, सामान्य भाषा में कहते हैं कि अरे ये ब्रेड ख़राब हो गया है, ये खाने के योग्य नहीं है। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि उस पर क्या होती है, जो ब्लैक डॉट्स होती हैं वो फंजाई होती है, एक तरह का राइजोपस होता है, और वो क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे ग्रो करने लगता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं या ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। These are saprophytic fungi growing on dead organic materials. Rhizopus nigricans can easily be cultured by placing a moistened piece of bread in petri dish. The fungus is also called as bread mold. These fungus are also called the black mold. तो इस तरह से दोस्तों, जो हमारा ब्रेड होता है उस पर आपको जो ब्लैक डॉट्स दिखते हैं वो हमारी फंजाई होती है। और हमारी फंजाई कहाँ ग्रो करती है, कहाँ उगती है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे, यानी कि जो सड़ा गला पदार्थ होता है उस पर ये ग्रो करते हैं, सरवाइव करते हैं, उसी से अपना भोजन ये प्राप्त करते हैं।
अब देखिए दोस्तों, इनमें ये साइकिल है, इनमें रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है? तो इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसके बारे में भी आप समझ लेते हैं। आप ये देखिए, ये राइजोपस हमारा है। ये एक आपको ये देखिए स्ट्रक्चर है, ये हाइफा से, ये हाइफा है, जो ये बेस इसका है, इसको हम हाइफा कहते हैं। जो हमारे राइजोपस का बेस है इसको हाइफा कहते हैं। और हाइफा से जो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है इनको राइजोइड्स कहते हैं। राइजोइड्स क्या होते हैं? डिवाइड इन मेनी ब्रांचेस। ये आप देख सकते हैं, ये राइजोइड्स हैं और डिवाइड इन मेनी ब्रांचेस। ये हाइफा को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से जो हमारा ये राइजोपस है, ये हाइफा से जुड़ा हुआ ये स्पोरेंजियोफोर्स है। एक अगर हम देखेंगे तो इसको बोलेंगे स्पोरेंजियोफोर, अगर मोर देन वन है तो स्पोरेंजियोफोर्स कहा जाएगा। तो हाइफा से जुड़ा हुआ स्पोरेंजियोफोर्स है, और ये स्पोरेंजियोफोर्स पे ऊपर आप टिप पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा स्पोरेंजियम है। और स्पोरेंजियम किससे, इसकी बाहर की जो वॉल होती है वो बहुत थिक होती है, थिक वॉल्ड होता है ये स्पोरेंजियम, जिससे वो जो अंदर के कंटेंट है या जो अंदर स्पोर्स भरे हैं उनकी वो सुरक्षा करता है। और आप ये देख सकते हैं स्पोरेंजियम के अंदर हमारे स्पोर्स भरे हुए हैं। और स्पोर्स में ये देखिए स्पोरेंजियम का जो बेस है, आप यहाँ देखिए, ये तो स्पोरेंजियोफोर से जुड़ा हुआ है। और ये ऊपर अब जब आप टिप पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे भी स्पोरेंजियम जो है कॉल्यूमेला से जुड़ा हुआ है। और इस कॉल्यूमेला के ऊपर जो ये थैली जैसी संरचना है, ये जो चैम्बर है, इसमें हमारे स्पोर्स भरे हुए हैं, ये स्पोर्स भरे हुए हैं। इस तरह से हमने देखा एक राइजोपस का स्ट्रक्चर क्या है। राइजोपस जो है कंसिस्ट ऑफ हाइफा, राइजोइड्स, स्पोरेंजियोफोर्स, और स्पोरेंजियोफोर के टिप पे स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। तो ये स्पोर्स क्या करेंगे जब इनकी फेवरेबल इसी तरह से आप देख सकते हैं, इधर भी मैंने राइजोपस का स्ट्रक्चर बनाया है। इस तरह से आप देखिए, ये स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स भरे हुए हैं। अब ये इनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आइए इसके बारे में भी हम यहाँ देख लेते हैं। पहले, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय मीन्स ऑफ प्लानोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड ऑफ ग्लोबुलर स्पोरेंजिया born terminally on sporangiopores, each spore develop into rhizopus under favorable condition। अब आप देखिए स्पोरेंजियम के अंदर क्या भरे हैं? स्पोर्स। और ये स्पोरेंजियम को सपोर्ट कौन कर रहा है? स्पोरेंजियोफोर्स किसको सपोर्ट करता है? स्पोरेंजियम को। और ये जो स्पोरेंजियोफोर है ये किससे जुड़ा हुआ है, किससे कनेक्ट है? ये हाइफा से कनेक्ट है, जो कि इसका बेस है। और इस बेस को सपोर्ट कौन करता है? राइजोइड्स। ये राइजोइड जो है ये हाइफा को सपोर्ट करता है। और ये जो हाइफा स्ट्रक्चर है, हाइफा स्पोरेंजियोफोर को सपोर्ट करता है। और स्पोरेंजियोफोर के ऊपर जो इसके टिप पे आपको ये जो स्ट्रक्चर राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्पोरेंजियम है। और स्पोरेंजियम के अंदर क्या भरा हुआ है? स्पोर्स भरे हुए हैं। और इस तरह से ये स्पोर्स कब बाहर निकलते हैं? जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये स्पोर्स डायरेक्टली बाहर आ जाते हैं।
और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये स्पोर्स जब फेवरेबल कंडीशन आता है, यानी इनको मॉइस्ट प्लेस मिल जाता है, तो ये खुद ब खुद जर्मिनेट हो जाते हैं। ये देखिए स्पोर्स हैं इनके, ये खुद ब खुद जर्मिनेट हो जाते हैं और जर्मिनेट करके एक राइजोपस का प्लांट बनाते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये बिल्कुल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिफ़र करता है, यानी कि दोनों में अंतर है। अब इसका हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल को समझेंगे। आप फिर यहाँ पे आ जाइए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय मीन्स ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेटेंजिया रिजल्टिंग इन द थिक वॉल्ड जाइगोस्पोर। तो जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस टाइप से होता है, इसके बारे में हम आप समझेंगे। हमने यहाँ तक समझा कि ये राइजोपस का क्या स्ट्रक्चर है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। राइजोपस जो है हाइफा बेस से जुड़ा होता है और जो हमारा हाइफा है उसको सपोर्ट करता है राइजोइड्स, जो कि राइजोइड्स क्या होते हैं, मेनी ब्रांचेस में होते हैं, यानी कि ब्रांच्ड राइजोइड्स होते हैं जो सपोर्ट करता है हाइफा को। और हाइफा जो हमारा है, हाइफा से स्पोरेंजियोफोर्स लगे होते हैं, जो आप देख सकते हैं समथिंग इसको बोल सकते हैं ट्रंक, जैसे किसी प्लांट का ट्रंक होता है वो सपोर्ट करता है अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो इस तरह से ये स्पोरेंजियोफोर है, जिस पे हमारा ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर इसके टिप पे है कुछ सर्कुलेट टाइप का है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम के अंदर क्या स्ट्रक्चर है, स्पोरेंजियम के अंदर का स्ट्रक्चर ये है कि इसमें थिक सेल वॉल होती है, जो कि अंदर के जो कंटेंट है उसको उनकी सुरक्षा करता है। और इसमें ये एपोफाइसिस स्ट्रक्चर होता है, और एपोफाइसिस के ऊपर जो ये ओवल शेप का स्ट्रक्चर है उसको हम कॉल्यूमेला कहते हैं। और कॉल्यूमेला के बाद ये जो हमारा ये टिप पे ये राउंड शेप में स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे स्पोर्स भरे होते हैं। अब अंडर फेवरेबल कंडीशन ये स्पोर्स क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। और जब ये स्पोर्स बाहर आ जाते हैं तो ये माइनस माइसीलियम और प्लस माइसीलियम में डिवाइड हो जाते हैं। इनमें कि एक माइनस माइसीलियम और प्लस माइसीलियम बन जाता है। ये देखिए ढेर सारे स्पोर्स हैं और इनमें क्या होता है, फिर ये जो प्लस माइनस है, माइनस प्लस जो होता है उनमें आपस में अट्रैक्शन होता है। तो क्या करते हैं, फिर ये प्रोगैमेटेंजिया स्टेज बनाते हैं। आप ये देखिए ये माइसीलियम माइनस माइसीलियम और प्लस माइसीलियम क्या करते हैं, ये माइनस और प्लस आपस में जाके जुड़ने लगते हैं, कनेक्ट होने लगते हैं, और ये प्रोगैमेटेंजिया की स्टेज है। प्रोगैमेटेंजिया की स्टेज क्यों है, क्योंकि गैमेटेंजिया प्रोसेस की पहली स्टेज है। अब आप देखिए दूसरा स्टेप क्या है। दूसरा स्टेप ये है कि यहाँ पे ये माइनस और प्लस जो गैमेटेंजिया है, जो हमारा माइसीलियम था, गैमेटेंजिया है, वो सब फ्यूज कर रहे हैं, फ्यूजन हो रहा है, और ये इस तरह से इनकी सेल्स जो हैं ग्रो कर रही हैं। आप यहाँ देखिए यहाँ पे सेल्स कम है, यानी कि धीरे धीरे ये कनेक्ट हो रहे थे, माइनस माइसीलियम और प्लस माइसीलियम, या माइनस स्ट्रेन कह सकते हैं, प्लस स्ट्रेन कह सकते हैं, दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे थे। और कनेक्ट होने के बाद ये प्रोगैमेटेंजिया स्टेज है। ये प्रोगैमेटेंजिया स्टेज कब आती है, ये गैमेटेंजिया के ठीक पहले की स्टेज है, जिसमें माइनस स्ट्रेन और प्लस स्ट्रेन आपस में फ्यूजन करने की स्थिति होती है। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे देखिए प्रोगैमेटेंजिया में सेल डेवलपमेंट शुरू हुआ है, जबकि गैमेटेंजिया में हमारी सेल्स जो हैं तेज़ी से डेवलप कर रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। फिर क्या होता है, ये माइनस स्ट्रेन और प्लस स्ट्रेन जो है, या बोल सकते हैं माइनस माइसीलियम और प्लस माइसीलियम आपस में फ्यूज़ करते हैं। और फ्यूज़न किसका होता है, गैमेट्स का होता है। ये गैमेटेंजिया स्टेज है, इसमें फ्यूजन हो जाता है गैमेट्स का,
और ये मियोसिस स्टेज होती है। और जब ये फ्यूजन गैमेट्स का होता है, यानी माइनस का प्लस के साथ फ्यूजन होता है, तो क्या फिर बनता है, ये देखिए फिर हमारा बन जाता है जाइगोस्पोर। जब माइनस गैमेट और प्लस गैमेट आपस में फ्यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फ्यूज हो गया, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तो हमारा बन जाता है जाइगोस्पोर। और जाइगोस्पोर को सपोर्ट करने के लिए ये सस्पेंसर सेल्स हैं। सस्पेंसर इसके दाएं और इसके बाएं सस्पेंसर सेल है, जिसको हम सहायक सेल भी कहते हैं। और फिर ये स्पोर जो है, ये हमारा जाइगोस्पोर जो है, ये फिर से मैच्योर प्लांट को जन्म देता है। जो हमारा जाइगोस्पोर है, फिर से एक मैच्योर प्लांट को, एक हमारे राइजोपस प्लांट को जन्म देता है। तो इस तरह से फिर वही बात है कि जब ये फिर से प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, राइजोपस प्लांट में, तो फिर क्या होता है, इसके स्पोर्स अंडर फेवरेबल कंडीशन बाहर निकलते हैं। और यहाँ पे प्लस प्रोमाइसीलियम ये बाहर निकलते हैं, ये प्लस माइसीलियम यहाँ पहुँच गया। और इसी तरह से इधर भी माइनस माइसीलियम यहाँ पहुँचे। और इसके बाद फिर वही स्टेज आ गई कि प्रोगैमेटिंजिया हुआ। प्रोगैमेटिंजिया स्टेज बना, इसमें माइनस और प्लस जो हैं माइसीलियम वो आपस में फ्यूज़ करने लगे। और ये प्रोगैमेटिंजिया स्टेज जो है, गैमेटिंजिया के पहले की स्टेज है। आप यहाँ पे देखिए, गैमेटिंजिया में सेल जो हैं तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। फिर ये जब ये ग्रो करती हैं, तो उसके बाद ये फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। और गैमेट्स के बाद हमारा जाइगोस्पोर बनता है। और जाइगोस्पोर जब बन जाता है, तो फिर ये जाइगोस्पोर फिर से एक नए पौधे को जन्म देता है। इस तरह से ये हमारी साइकिल जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है, और ये हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। तो इस तरह से हमने राइजोपस के दो कंडीशन को, रिप्रोडक्शन के दो कंडीशन के बारे में जाना बहुत इजी मेथड से। और मुझे लगता है दोस्तों कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर ये बात समझ में आ गई है दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।